दोस्तों, क्या आप जानते हैं गौतम अदानी घर से भाग गए थे? आखिर इसका वजह क्या है? कौन है ये गौतम अदानी? आप सभी जानते हैं कि वो एक बिजनेसमैन है, लेकिन गौतम अदानी का असली परिचय जान के आप लोगों के होश उड़ जाएंगे। तो वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें। जब भी देश और दुनिया में सबसे अमीर लोगों की बातें आती है, तो उनमें गौतम अदानी और मुकेश अंबानी का नाम मुख्य रूप से सामने आता है। सफलता और व्यापार के साम्राज्य सभी को विरासत में नहीं मिलता। भारत में बहुत से ऐसे अर्थ संपन्न बिजनेसमैन पैदा हुए जिन्होंने अपने बलबूते पर पूरी दुनिया भर में सफलता का परचम लहराया है और आज उनका नाम दुनिया के सबसे अमीर लोगों में गिना जाता है। गौतम अदानी भारत के ऐसे ही उद्योगी हैं जिन्हें विरासत में कोई व्यावसायिक साम्राज्य नहीं मिला, लेकिन इन्होंने अपनी किस्मत से समझौता करने के बजाय कड़ी मेहनत करने का दृढ़ संकल्प लिया और आज ये दुनिया के सबसे अमीर इंसानों में से एक है। गौतम अदानी भारत और एशिया के सबसे अमीर इंसान है। इसके अलावा अब वो दुनिया के दूसरे अमीर इंसान भी बन गए हैं। 16 सितंबर 2022 को फोर्ब्स रियल टाइम्स बिलियनियर इंडेक्स ने दुनिया के 10 सबसे अमीर इंसानों की लिस्ट जारी की, जिसमें गौतम अदानी का नाम दूसरे स्थान पर है। टेस्ला कंपनी के मालिक एलन मस्क के बाद गौतम अदानी अब दुनिया के दूसरे सबसे अमीर इंसान हैं। तो आइए आज हम आपको भारत के इस दिग्गज उद्योगी के बारे में बताते हैं। इस आर्टिकल के जरिए हम आपके साथ गौतम अदानी का जीवन परिचय समझा करेंगे और आपको बताएंगे अदानी किस तरह से बड़े बिजनेसमैन बने। गौतम अदानी एक भारतीय उद्योगी और अरबपति है जो अदानी ग्रुप के संस्थापक और प्रमुख है। साल 1988 में इन्होंने अदानी एंटरप्राइजेस की नींव रखी थी। फोर्ब्स रियल टाइम्स बिलियनियर इंडेक्स के अनुसार 16 सितंबर 2022 को गौतम अदानी दुनिया के दूसरे सबसे अमीर इंसान बन गए हैं। हालांकि वो आज भी भारत और एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति है। गौतम अदानी का पूरा नाम गौतम शांतिलाल अडानी है। गौतम अडानी 24 जून 1962 को अहमदाबाद, गुजरात के एक मध्यम वर्गीय परिवार यानी कि मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुए थे। हालांकि गौतम अडानी का जन्म एक जैन परिवार में हुआ था, लेकिन उनका गोत्र अडानी था, इसीलिए उन्होंने अपने नाम के साथ अडानी जोड़ लिया। इनके पिता का नाम शांतिलाल अडानी और इनके माता का नाम शांता जैन था। इनके पिता शांतिलाल जैन कपड़े के व्यापारी थे। शायद इन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि उनका बेटा इस मुकाम तक पहुंचेगा, लेकिन आज गौतम अडानी दुनिया के सबसे सफल व्यक्तियों में से एक है। गौतम अडानी का विवाह प्रीति अडानी से हुआ है, जो पेशे से एक डेंटिस्ट थी और आज अडानी फाउंडेशन का नेतृत्व करती है। गौतम अडानी के 2 बेटे हैं जिनका नाम करण अडानी और जीत अडानी है। गौतम अडानी को उनकी प्रारंभिक शिक्षा सेठ चिमनलाल नागिनदास विद्यालय गुजरात से हुई और आगे चलकर इन्होंने गुजरात विश्वविद्यालय में कॉमर्स में ग्रेजुएशन दाखिला ले लिया, लेकिन किसी कारणवश वो अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी नहीं कर सके। अपने परिवार की जिम्मेदारियां उठाने के लिए इन्होंने महज 16 साल की उम्र में ही नौकरी पकड़ ली। वैसे तो ज्यादातर पूंजीपतियों के व्यापार का साम्राज्य उनको विरासत में मिलता है, लेकिन गौतम अडानी को विरासत में कुछ नहीं मिला। इनके पिता शांतिलाल जैन कपड़े के छोटे मोटे व्यापारी थे, लेकिन इन्होंने पिता के कारोबार में हाथ नहीं बटाया और खुद का कारोबार शुरू करने का सपना लेकर मायानगरी मुंबई चले गए। वह 16 साल की उम्र में कुछ करने का हौसला लेकर गौतम अडानी मुंबई आ गए और 1978 में इन्होंने महिंद्रा ब्रदर्स की शाखा में कम हीरा शॉट के रूप में काम करना शुरू कर दिया। परिवार की जिम्मेदारियां कंधे पर होने के कारण गौतम अडानी मामूली पगार पर यहाँ काम करने लगे। गौतम अडानी ने लगभग 2 से 3 वर्षों तक यहाँ पर काम किया और यहाँ काम करते हुए उन्हें काफी अनुभव मिला, जिसके बाद उन्होंने मुंबई के झावेरी बाजार में अपने खुद के डायमंड ब्रोकरेज फार्म की शुरुआत। एक बिजनेसमैन के रूप में उभरने के लिए ये उनका पहला कदम था। साल 1981 में इनके बड़े भाई मनसुख अडानी ने अहमदाबाद में ही एक पीवीसी प्लास्टिक यूनिट खरीदी, जिसके बाद उन्होंने गौतम अडानी को इसे मैनेज करने के लिए वापस गुजरात बुला लिया। पॉलीविनाइल क्लोराइड आयात के माध्यम से गौतम अडानी को वैश्विक व्यापार में कदम रखने का सुनहरा अवसर मिल गया। 1988 में रखी भाई के व्यापार में हाथ बटाने के 4 साल बाद 1985 में गौतम अडानी ने पॉलीमर आयात के लिए एक लघु उद्योग की शुरुआत की। इसके 3 साल बाद 1988 में
में गौतम अडानी ने एक्सपोर्ट की नींव रखी, जो कृषि और विद्युत क्षेत्र में काम करती है। आज इसी अडानी एक्सपोर्ट की पूरी दुनिया में अडानी एंटरप्राइजेस के नाम से जाना जाता है और ये भारत की सबसे बड़ी एक्सपोर्ट कंपनियों में से एक है। 1990 के दशक में वैश्वीकरण का दौर गौतम अडानी के लिए बेहद खास रहा, क्योंकि इसकी उदारीकरण नीतियों ने गौतम अडानी की तरफ अपना रुख मोड़ लिया। गौतम अडानी ने इस दौरान टेक्सटाइल, एग्रीकल्चर और मेटल उद्योगों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ाना शुरू कर दिया, जिसके बाद गौतम अडानी को एक के बाद एक सुनहरे अवसर मिलते गए और वो नई ऊंचाइयों को छूते गए। साल 1994 में जब गौतम अडानी को गुजरात सरकार द्वारा मुद्रा पोर्ट मैनेजमेंट का कॉन्ट्रैक्ट मिला, तो परिस्थितियां उनके व्यापार के और अनुकूल हो गई। अडानी की कंपनी हमारे देश की सबसे बड़ी प्राइवेट मल्टीपोर्ट ऑपरेटर कंपनी है, जिसके पास 200 मिलियन टन कार्गो संभालने की जिम्मा आज भी है। वैसे तो अडानी एंटरप्राइजेस लगातार एग्रीकल्चर और इलेक्ट्रिसिटी के क्षेत्र में काम कर रही थी, लेकिन साल 1996 में गौतम अडानी ने अडानी पावर का शुरुआत के साथ बिजली के कारोबार में विस्तार किया। भारत का सबसे बड़ा निजी थर्मल पावर प्लांट गौतम अडानी के पास है, जिसकी क्षमता 4620 मेगावाट है। साल 2006 से लेकर 2012 तक गौतम अडानी ने दुनिया के कई अलग अलग देशों में बिजली के कारोबार में विस्तार किया और इसी दौरान उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में एवट पायलट पावर का अधिग्रहण भी किया। साल 2020 में सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट की बोली लगाई। इस नीलामी में गौतम अडानी ने $6 बिलियन की बोली लगाकर प्रोजेक्ट अपने नाम कर लिया। साल 2021-22 में गौतम अडानी ने मुकेश अंबानी को पीछे छोड़ दिया और भारत तथा एशिया के सबसे अमीर आदमी बन गए। इसी दौरान इन्होंने दुनिया के सबसे अमीर इंसानों में भी अपना नाम दर्ज किया। अब दुनिया के दूसरे सबसे अमीर इंसान बन गए हैं गौतम अडानी। 16 सितंबर 2022 को फोर्ब्स रियल टाइम्स बिलियनियर इंडेक्स के जरिए टॉप 10 बिलियनियर की लिस्ट जारी की गई, जिसमें गौतम अडानी का नाम दूसरे स्थान पर दर्ज है। आपको बता दें कि टेस्ला कंपनी के प्रमुख एलन मस्क अभी भी शीर्ष पर है, लेकिन गौतम अडानी उनके बाद दुनिया के सबसे अमीर इंसान हैं। हालांकि इससे कुछ समय पहले दुनिया के टॉप 10 बिलियनियर में गौतम अडानी का नाम तीसरे स्थान पर था, जबकि वर्नर आर्नोल्ड एलन मस्क के बाद दूसरे स्थान पर थे। हालांकि 16 सितंबर 2022 को जारी टॉप 10 बिलियनियर की लिस्ट में गौतम अडानी ने वर्नर आर्नोल्ड को पीछे छोड़ दिया है और दुनिया के दूसरे सबसे अमीर इंसान बन चुके हैं। हालांकि अभी वर्नर आर्नोल्ड और गौतम अडानी में दूसरे स्थान के लिए प्रतिस्पर्धा जारी है। फोर्ब्स रियल टाइम्स बिलियनियर लिस्ट के अनुसार गौतम अडानी की इस समय कुल संपत्ति 155.5 बिलियन डॉलर तक पहुंच चुकी है, जबकि भारतीय उद्योगपति मुकेश अंबानी इस लिस्ट में 8वें स्थान पर है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ये वीडियो को जरूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट फैक्ट्स वाली वीडियो मिलते रहे।